बारिश की बूंदें धान के हरे भरे खेतों पर गिर रही थीं, मानो आसमान भी उनकी अधूरी प्रेम कहानी को पूरा करने के लिए आंसुओं की माला बुन रहा हो। सावन का महीना था और खेतों में काम कर रही राधिका की नजरें बार बार उस मिट्टी के रास्ते की ओर उठती थीं, जहां से वो हर रोज गुजरता था। कृष्ण, वो लड़का जिसकी मुस्कान में सूरज की गर्मी और चांद की ठंडक एक साथ बसती थी। आज फिर राधिका का दिल धड़क रहा था, क्योंकि वो जानती थी कि आज वो आएगा और शायद आज वो उससे कुछ कह दे। लेकिन क्या वो उसकी बात सुन पाएगी? या फिर ये बारिश, ये खेत और ये मिट्टी की खुशबू उनकी कहानी को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ देगी? राधिका की साड़ी का आंचल मिट्टी से सन गया था, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी जो बारिश की बूंदों को भी मात दे रही थी। वो धान के पौधों को सहलाते हुए काम कर रही थी, लेकिन उसका मन कहीं और था। खेत के उस कोने पर, जहां बरगद का पेड़ खड़ा था, कृष्ण हर रोज अपने बैलों के साथ गुजरता था। उसकी सीटी की आवाज, जो हवा में तैरती हुई राधिका के कानों तक पहुंचती, मानो कह रही हो, मैं आया, राधिका, मुझे देखो। आज फिर वही सीटी बजी और राधिका का दिल जोर से धड़का। उसने अपनी सहेली मालती की ओर देखा, जो हंसते हुए बोली, क्या बात है, राधिका? फिर से उसकी सीटी सुनकर तेरा मन डोल गया? राधिका ने शर्माते हुए आंखें नीची कर लीं, लेकिन उसका दिल चिल्ला रहा था कि हाँ, वो डोल गया है। तभी दूर से कृष्ण की आवाज गूंजी, राधिका, आज बारिश में भी खेत में डटी हो? देखो, भीग जाओगी। उसकी आवाज में एक शरारत थी, लेकिन उस शरारत के पीछे कुछ और भी था, एक अनकहा प्यार। राधिका ने जवाब देने की हिम्मत जुटाई, लेकिन उसकी आवाज बारिश की बूंदों में कहीं खो गई। क्या ये मौका भी यूं ही चला जाएगा? अगले दिन सुबह सुबह, जब सूरज की पहली किरण धान के खेतों पर पड़ी, राधिका फिर खेत में थी। उसकी आंखें बार बार उस रास्ते की ओर उठ रही थीं, लेकिन आज कृष्ण नहीं आया। मालती ने चिढ़ाते हुए कहा, लगता है तेरा कृष्ण किसी और के खेतों में सीटी बजा रहा है। राधिका का चेहरा लाल हो गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। तभी गांव की चौपाल से खबर आई कि कृष्ण के पिता ने उसकी शादी की बात पक्की कर दी है। राधिका के हाथों से कुदाल छूट गई और उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। क्या ये सच था? क्या कृष्ण सचमुच किसी और का होने जा रहा था? उसने मालती से पूछा, क्या तुमने सुना? वो शादी करने जा रहा है। मालती ने हंसकर कहा, अरे, गांव की बातें हैं, सुन तो लिया, लेकिन सच क्या है, ये तो कृष्ण ही बताएगा। राधिका ने मन ही मन ठान लिया कि आज वो कृष्ण से बात करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन क्या उसकी हिम्मत उसे उस रास्ते तक ले जाएगी, जहां कृष्ण उसका इंतजार कर रहा था? अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है, तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप इस प्रेम कहानी का हर पल जी सकें। शाम ढल रही थी और बारिश की हल्की फुहारें फिर से शुरू हो गई थीं। राधिका ने अपनी साड़ी का पल्लू संभाला और उस रास्ते की ओर बढ़ चली, जहां बरगद का पेड़ खड़ा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मानो हर धड़कन कह रही हो, राधिका, अब रुक मत। तभी दूर से कृष्ण की सायंकालीन सीटी की आवाज आई। राधिका के कदम और तेज हो गए। बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचते ही उसने देखा, कृष्ण वहां खड़ा था, अपने बैलों को पानी पिलाते हुए। उसकी शर्ट बारिश में भीग चुकी थी और उसकी आंखों में वही शरारत थी। राधिका ने हिम्मत जुटाकर कहा, कृष्ण, तुम सचमुच शादी करने जा रहे हो? कृष्ण ने एक पल के लिए उसे देखा, फिर हंसते हुए कहा, कौन कह रहा है ये? गांव की अफवाहें तो हवा में उड़ती रहती हैं। राधिका का दिल हल्का हुआ, लेकिन उसने पूछा, तो तुमने मुझसे कभी कुछ क्यों नहीं कहा? कृष्ण का चेहरा गंभीर हो गया। उसने कहा, राधिका, कुछ बातें कहने से पहले दिल को तैयार करना पड़ता है। क्या कृष्ण सचमुच अपने दिल की बात कहने वाला था? राधिका और कृष्ण बरगद के पेड़ के नीचे खड़े थे, और बारिश की बूंदें उनके बीच की खामोशी को और गहरी कर रही थीं। कृष्ण ने आखिरकार कहा, राधिका, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन डरता हूं कि कहीं तुम मुझसे नाराज न हो जाओ। राधिका की सांसें थम गईं। उसने कहा, बोलो, कृष्ण, मैं सुन रही हूं। कृष्ण ने एक गहरी सांस ली और बोला, पहली बार जब मैंने तुम्हें इन खेतों में देखा था, तभी से मेरे दिल में कुछ और ही धुन बजने लगी। तुम्हारी वो शर्माती आंखें, तुम्हारा वो मिट्टी से सना आंचल, सब कुछ मुझे अपना सा लगता है। राधिका की आंखें नम हो गईं।
उसने कहा, तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम भी मेरे दिल की बात समझो। लेकिन तभी दूर से मालती की आवाज आई, राधिका, घर चल, माँ बुला रही है। राधिका का दिल चाहा कि वो वहीं रुक जाए, लेकिन वो चुपचाप घर की ओर बढ़ गई। क्या ये पल फिर कभी आएगा? अगले कुछ दिन राधिका के लिए भारी थे। वो खेतों में काम करती, लेकिन उसका मन कृष्ण की बातों में खोया रहता। उसकी माँ ने उसकी उदासी देखकर पूछा, क्या बात है, राधिका? तू इतनी चुप क्यों रहने लगी? राधिका ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ कह रही थीं। एक दिन, जब वो खेत में अकेली थी, कृष्ण अचानक वहां पहुंचा। उसने कहा, राधिका, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। मेरे पिताजी चाहते हैं कि मैं शहर जाकर नौकरी करूं। लेकिन मेरा मन यहाँ है, इन खेतों में, तुम्हारे पास। राधिका का दिल जोर से धड़का। उसने कहा, तो तुम शहर जाओगे? कृष्ण ने कहा, मैं जाऊंगा, लेकिन अगर तुम कहो तो मैं रुक जाऊं। राधिका के लिए ये फैसला आसान नहीं था। वो चाहती थी कि कृष्ण तरक्की करे, लेकिन उसे खोने का डर भी था। क्या राधिका अपने प्यार को रोक पाएगी? अगर ये कहानी आपके दिल को छू रही है, तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधिका ने उस रात सोचा, क्या वो कृष्ण को रोकने का हक रखती है? वो जानती थी कि कृष्ण का शहर जाना उसके भविष्य के लिए जरूरी था, लेकिन उसका दिल उसे खोने को तैयार नहीं था। अगले दिन, जब वो खेत में थी, कृष्ण फिर आया। उसने कहा, राधिका, मैंने फैसला कर लिया है। मैं शहर जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें वादा करता हूं, मैं वापस आऊंगा। राधिका की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर कहा, कृष्ण, तुम जाओ, लेकिन मुझे भूल मत जाना। कृष्ण ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, ये खेत, ये बारिश और ये मिट्टी की खुशबू मुझे तुम्हारी याद दिलाएगी। उस पल में दोनों के बीच एक अनकहा वादा हुआ। लेकिन क्या ये वादा समय की मार झेल पाएगा? कृष्ण शहर चला गया। राधिका हर दिन खेतों में काम करती, लेकिन उसकी आंखें उस रास्ते की ओर उठतीं, जहां कभी कृष्ण की सीटी गूंजती थी। महीनों बीत गए, लेकिन कृष्ण का कोई पत्र नहीं आया। गांव में अफवाहें उड़ने लगीं कि कृष्ण ने शहर में किसी और लड़की से शादी कर ली। राधिका का दिल टूटने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। एक दिन, जब वो खेत में काम कर रही थी, मालती दौड़ती हुई आई और बोली, राधिका, कृष्ण का पत्र आया है। राधिका ने कांपते हाथों से पत्र खोला। उसमें लिखा था, राधिका, मैं हर दिन तुम्हें याद करता हूं। शहर की चमक में भी मुझे तुम्हारी मिट्टी की खुशबू याद आती है। मैं जल्दी वापस आऊंगा। राधिका की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार खुशी के। क्या कृष्ण सचमुच वापस आएगा? सावन का महीना फिर लौट आया। धान के खेत फिर हरे भरे हो गए, और बारिश की बूंदें फिर से राधिका के दिल को छूने लगीं। एक दिन, जब वो खेत में काम कर रही थी, दूर से सीटी की आवाज आई। राधिका का दिल जोर से धड़का। वो दौड़कर बरगद के पेड़ के पास पहुंची। वहां कृष्ण खड़ा था, वही शरारती मुस्कान लिए। उसने कहा, राधिका, मैंने वादा किया था ना, मैं वापस आऊंगा। राधिका की आंखें नम थीं। उसने कहा, तुमने मुझे इतना इंतजार क्यों करवाया? कृष्ण ने कहा, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कुछ बनना चाहता था। अब मैंने शहर में नौकरी पक्की कर ली है, और मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ चलो। राधिका के लिए ये पल खुशी और डर का मिश्रण था। क्या वो अपने गांव, अपने खेतों को छोड़ पाएगी? राधिका ने कृष्ण की बात सुनी, लेकिन उसका मन उलझन में था। वो इन खेतों से, इस मिट्टी से, इस बारिश से बंधी थी। उसने कृष्ण से कहा, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूं, लेकिन मेरा दिल इन खेतों में बसता है। कृष्ण ने उसका हाथ थामा और कहा, राधिका, मैं तुम्हें इन खेतों से दूर नहीं ले जाऊंगा। मैंने फैसला किया है कि मैं शहर की नौकरी छोड़कर यहीं रहूंगा। तुम्हारे साथ, इन खेतों में। राधिका की आंखें आश्चर्य और खुशी से भर गईं। उसने कहा, कृष्ण, तुम इतना बड़ा बलिदान मेरे लिए कर रहे हो? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, ये बलिदान नहीं, मेरे प्यार की कीमत है। उस पल में, बारिश की बूंदें मानो उनकी कहानी को आशीर्वाद दे रही थीं। लेकिन क्या ये कहानी इतनी आसानी से पूरी हो जाएगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है, तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ महीनों बाद, राधिका और कृष्ण की शादी गांव के उसी बरगद के पेड़ के नीचे हुई,
जहां उनकी प्रेम कहानी शुरू हुई थी। धान के खेतों की मिट्टी की खुशबू और बारिश की बूंदें उनकी खुशी का गवाह बनी। कृष्ण ने गांव में ही एक छोटा सा स्कूल खोला, जहां वो बच्चों को पढ़ाता था और राधिका खेतों में काम करती थी। उनकी जिंदगी सादगी और प्यार से भरी थी। एक दिन जब वो दोनों खेत में काम कर रहे थे, राधिका ने कृष्ण से कहा, कृष्ण, तुमने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन क्या तुम्हें कभी पछतावा हुआ? कृष्ण ने हंसते हुए कहा, राधिका, तुम्हारे साथ ये खेत, ये बारिश और ये मिट्टी की खुशबू मेरी सबसे बड़ी दौलत है। उनकी कहानी एक सीख छोड़ गई, प्यार वो नहीं जो सब कुछ छीन ले, बल्कि वो है जो एक दूसरे को पूरा करे। सीख, सच्चा प्यार वही है जो एक दूसरे की खुशी में अपनी खुशी ढूंढ ले। सवाल, अगर आपको राधिका और कृष्ण की तरह अपने प्यार और अपने सपनों के बीच चुनना पड़े, तो आप क्या करेंगे? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं और इस खूबसूरत प्रेम कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।